डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार सिंह, प्रवक्ता डायट सोनभद्र, इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड के छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान के अंतर्गत स्थिर विद्युत की तथा आवेशों के प्रकार पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि यदि हम किसी प्लास्टिक के वस्तु को अपने बालों पर रगड़कर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के समीप ले जाएं तो वो उन्हें आकर्षित करते हैं। ऐसा क्यों? तो इसके इस गुण को आवेशन कहते हैं। इसी के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे छात्र, जैसा कि आपको हमने बताया है कि आवेशों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। इसके कारण पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए अब आगे का टॉपिक है आवेशों का प्रकार। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। नंबर 1 धनावेश। जब किसी पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अर्थात सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं, वे पदार्थ धनावेश कहलाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लोहा आदि। नंबर 2 ऋणावेश। जब किसी पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अर्थात सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाते हैं, वे पदार्थ ऋणावेश कहलाते हैं, जैसे क्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन आदि। इसी प्रकार से अन्य आवेश होते हैं। अगला है आवेशों के गुण। आवेशों के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सजाती, अर्थात समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे धन धन आवेश या ऋण ऋण आवेश। नंबर 2 विजाती, अर्थात विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे धन तथा ऋण आवेश। आगे है आवेशों का संरक्षण। इसके अनुसार आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः पूरे निकाय में कुल आवेश की मात्रा नियत रहती है। अगला है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण का मतलब ये है कि आवेशों को हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में ही मापा जा सकता है। इसके अनुसार आवेशों की सबसे न्यूनतम अर्थात छोटी इकाई को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। किसी भी पदार्थ में आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज होती है। आवेशों की मात्रा को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तो पदार्थ में आवेश की कुल मात्रा Q बराबर Ne होगी, जिसका मात्रक कूलाम होता है, जहाँ n बराबर 1, 2, 3 ... आवेश सदैव इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज होते हैं, जिसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेशों को दशमलव के रूप में नहीं गिना जा सकता,
हमेशा इन्हें पूर्ण संख्या के रूप में ही गिना जा सकता है, जैसे 1e, 2e, 3e, 4e डॉट डॉट डॉट। आवेश 1.5, 1.3 इसके रूप में कभी नहीं पाए जा सकते। अब आगे आवेशों पर एक छोटा सा आपको हम प्रश्न डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न कुछ इस तरह से है। एक धातु में 2 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा दे रहा है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। हाँ, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। दिया है आवेश स्मॉल q बराबर 2 × 10⁻⁹ कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा स्मॉल e बराबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n बराबर क्वेश्चन। जैसा कि हम जानते हैं स्मॉल q बराबर ne या n बराबर q/e बराबर 2 × 10⁻⁹ बटा 1.6 × 10⁻⁹ बराबर 1.25 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन। अतः धातु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.25 × 10⁻10 होगी। इसी प्रकार एक अगला प्रश्न हो सकता है, यदि किसी पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह पदार्थ ऋणावेशित होकर या धनावेशित होगा। तो इसका उत्तर होना चाहिए, आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, अधिकता है तो इसका मतलब है कि उसके पास सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अतः वे पदार्थ क्या होगा? ऋणावेशित। थैंक यू स्टूडेंट। अब अगले टॉपिक में हम लोग आगे के वीडियो में इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा।